एक दिन में डूब गए 6 लाख करोड़ रुपए। आखिर रुपए की इस ऐतिहासिक गिरावट पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कहेंगी? दोस्तों, देश को नया बजट मिलने वाला है। 1 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण पढ़ेंगी। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो उतना ही लंबा होगा जितना पिछले वाला रहेगा। उसमें उतनी ही लोक लुभावन दावे होंगे जो कि हमेशा होते हैं। लेकिन ठीक बजट से पहले जिस तरह के संकेत शेयर मार्केट से मिल रहे हैं वो डरावने भी है और साथ में हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि क्या आने वाला जो भविष्य है या फिर ये साल 2026 है, न केवल मार्केट बल्कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही मुश्किल वाला वक्त लाने वाला है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज शेयर मार्केट डूबते डूबते इतना गिरा कि केवल एक दिन के कारोबार में, आज हफ्ते के आखिरी दिन, 6 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में निवेशकों को नुकसान हो गया। ये तब हुआ है जब कल थोड़ी जो शेयर मार्केट में थोड़ा सा एक उछाल देखने को मिला था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा शायद शेयर मार्केट कवर कर रहा है। और तो और मार्केट बंद होते होते ऐसी हेडलाइंस छपने लगी, मार्केट का महाक्रैश, 3 दिन में 12 लाख करोड़ साफ। लेकिन दोस्तों, हफ्ते के आखिरी दिन जिस तरह से शेयर मार्केट टूटा है, उसने, अगर आप देखिए, इस 2-3 हफ्ते के पैटर्न को एक बार फिर से हमारी आंखों के आगे जिंदा कर दिया। दोस्तों, 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अभी शेयर मार्केट में हुआ है। मैंने 3-4 दिन पहले ये आपको खबर दिखाई है। उससे पहले मैंने आपको शेयर मार्केट की इसी महीने की एक और खबर दिखाई है। 17 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गए। ये सिर्फ हम जनवरी की बात कर रहे हैं। ये जनवरी के शुरुआती हफ्तों में आप देख लीजिए, कभी 17 लाख करोड़ रुपए डूब रहे हैं, कभी 12 लाख करोड़ रुपए डूब रहे हैं और आज 6 लाख करोड़ रुपए डूब गए निवेशकों के। और ऐसे शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है जो अमूमन बड़े सेफ माने जाते थे। वहीं दूसरी ओर एक और चीज है जिसने गिरने का नया रिकॉर्ड बना लिया है और वो है रुपया। दोस्तों, आज एक बार फिर रुपया अपनी ऐतिहासिक गिरावट लेते हुए, जानते हैं कितने पे चल रहा है? 91.93। ऑन एन एवरेज अगर इसको निकाला जाए तो ये 92% माना जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 के बाद जो भी होता है वो 10 माना जाता है। तो 91.93 पर रुपया चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब तक निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण पढ़ेंगी 1 तारीख को, तब तक रुपया 92 टच कर जाएगा, क्योंकि 92 टच करने में बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है। रुपया अपनी ऐतिहासिक गिरावट में है। आजाद भारत के इतिहास में रुपया इतना कभी नहीं गिरा। दोस्तों, मोदी जी के ही अगर भाषा में बोलूं तो फिर ऐसा लगता है कि कोई कंपटीशन चल रहा है कि भारत सरकार की साख ज्यादा गिरेगी या फिर रुपया गिरेगा। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि प्रधानमंत्री, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत चिंता जाहिर करते थे कि व्यापारी टिक नहीं पाएगा, रुपए की साख गिर रही है, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिर रहा, इसके अलावा श्रीलंका की करेंसी नहीं गिर रही और पता नहीं कहाँ की करेंसी वो गिराया करते थे, क्यों भारत का रुपया गिर रहा है? दोस्तों, एशिया में जो सबसे खराब परफॉर्म करने वाले करेंसी है वो भारत रही है। हाल के वक्त में अगर आप देखें तो रुपया ने बहुत खराब परफॉर्म किया है। तो रुपया क्यों गिर रहा है, रुपये की साख क्यों गिर रही है? इसके तो बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल रीजंस हैं। लेकिन शेयर मार्केट के लिए अगर मैं बोलूं तो इसका बहुत बड़ा रीजन ट्रंप है। दोस्तों, सबसे पहले तो भारत ने ट्रंप पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया, 50%। सबसे ज्यादा टैरिफ झेलने वाला अगर कोई देश है तो 50% भारत झेल रहा है। ठीक है दोस्तों, उस टैरिफ से कोई राहत मिली नहीं थी भारत को। ऊपर से ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह की बात करनी शुरू कर दी है, उसने एक अजीबोगरीब संकट पैदा कर दिया है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच का टकराव शुरू हो गया है, अगर अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन पर, यूरोप पर 10% टैरिफ लगा दिया और उसके जवाब में यूरोप ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया, तो एक अजीबोगरीब टैरिफ वॉर छिड़ जाएगी पूरी दुनिया में, जिसका पूरा का पूरा मतलब, ऑफ कोर्स शेयर मार्केट क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, विदेशी शेयर मार्केट का सेंटीमेंट गिरेगा तो भारतीय शेयर मार्केट में जाहिर तौर पर वो सेंटीमेंट आएगा ही आएगा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन दोस्तों FIIs हैं। देखिए, हमारे शेयर मार्केट में मैं पिछले, आप देखिए, 6-8 महीने से लगातार बहुत ही वॉलेटिलिटी बनी हुई है, लगातार उतार चढ़ाव है। ठीक है, शेयर मार्केट रिकवर करता है, फिर गिरता है, फिर रिकवर करता है, फिर गिरता है। तो ये लगातार बिकवाली एक चीज की ओर संकेत दे रही है कि जो विदेशी निवेशक हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। वो बेच कर भाग रहे हैं, शेयर मार्केट से वो पैसा निकाल रहे हैं। होता क्या है दोस्तों, कोई भी शेयर मार्केट का जो स्थायित्व है, जो उसका टिके रहने का, उसकी मजबूती का प्रमाण होता है FIIs। जितना विदेशी निवेशक आएगा उतना शेयर मार्केट को बूस्ट मिलेगा। इस समय जो ये
गिरावट आपको दिख रही है, बिकवाली दिख रही है, विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहा है क्योंकि उसको शेयर मार्केट अब सेफ नहीं लगता, भारतीय शेयर मार्केट से सेफ नहीं लगता। इसके अलावा दोस्तों नए श्रम कानूनों के एकमुश्त प्रभाव के कारण भी तीसरी तिमाही के नतीजे जो थे वो मिले जुले रहे थे। तो कुल जमा अगर आप देखें दोस्तों तो बजट से पहले जो संकेत शेयर मार्केट से मिल रहे हैं, गिरते रुपए की साख से मिल रहे हैं, वो एक बहुत ही डरावना संकेत हमारे सामने रखता है। सबसे ज़्यादा दुखद इस पूरे सिनेरियो में ये है कि भारत का जो वो सेक्टर है जो भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, आईटी सेक्टर, मतलब सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक सेक्टर है आईटी सेक्टर, उसको भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। हाल के दिनों में ऐसी कई खबरें मैंने आपको दिखाई जहां पर आईटी सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पर छटनियां हो रही हैं। 206 महीने में टीसीएस ने 30,000 लोग निकाल दिए। उसमें बहुत बड़ा रीज़न एआई तो है ही, इसके अलावा हो क्या रहा है, ट्रंप के पूरे उनके लगातार बयानों की वजह से, और वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में जो हालात बने हुए हैं, जितने असाइनमेंट्स या जितने क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आईटी सेक्टर में इंडिया को मिलते थे उसमें थोड़ी कमी भी आई है। दूसरा, आईटी सेक्टर में सिर्फ इंडिया ही नहीं है, वियतनाम, फिलीपींस, इसके अलावा थोड़ा बहुत बांग्लादेश भी थोड़ा बेटर कर रहा है। हालांकि अब भी हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनसे उनका कोई मुकाबला नहीं है, बट स्टिल मैं आईटी सेक्टर का जिक्र यहाँ पर ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो टीसीएस, विप्रो, ये वो कंपनियां जो बड़ी सेफ मानी जाती थी, लेकिन अब इनके शेयर में भी या तो गिरावट देखने को मिलती है या फिर इनके सेक्टर में कोई अच्छे संकेत नहीं मिलते हैं। अडानी के शेयर में भी आज बहुत गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। ये जो शेयर्स हैं ये मूल बड़े सेफ माने जाते हैं, खरीद लो छोड़ दो, उनमें अगर इस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है तो अपने आप में न केवल शेयर मार्केट को लेकर एक सेंटिमेंट दिखाता है, रुपए के गिरना तो खैर आप देख ही रहे हैं, और इन सब के बीच अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार की अजीबोगरीब चुप्पी। मोदी सरकार से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कुछ भी पूछो तो वो जीडीपी को आगे कर देते हैं और इसी बात पर सीना ठोकते हैं कि चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन गए, लेकिन फिर भी आज भी हमारा जो पूरा बाजार है वो 50 करोड़ के आसपास लोगों का ही है, ठीक है, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को तो सरकार मुफ्त राशन दे रही है। तो पॉइंट ये है कि क्योंकि मिडिल क्लास बहुत बड़ा है उसकी वजह से ये मार्केट चल रही है, लेकिन हर आंकड़े को, हर डाउनफॉल को और हर चिंता को आप जीडीपी के आंकड़ों को या फिर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी के पीछे नहीं छुपा सकते, क्योंकि चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी आपके शेयर मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है और भरोसे की निवेशकों के बीच इतनी कमी अगर है तो ये डाउनफॉल है आपके लिए। आप भरोसा नहीं पैदा कर पा रहे हैं निवेशकों के बीच में। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि 1 तारीख को जो बजट आएगा इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और हो सकता है बजट के बाद मार्केट थोड़ा संभले, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोदी जी ने दम भरा था कि मार्केट ऐसा शूटअप करेगा कि इतिहास में दर्ज हो जाएगा वो। तो मार्केट जिस तरह से गिर रहा है मुझे लगता है इसका अपने आप में एक इतिहास दर्ज हो जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।